अंग्रेजी में एक फ्रेज है, इफ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट। हिंदी में इसी बात को एक शब्द में कहते हैं यथास्थितिवाद, यानी जैसा चल रहा है चलने दो, बदलो मत। लेकिन सियासी दुनिया विख्यात या कहें कि कुख्यात ही इसीलिए है कि इस रिंग में हर सीधी बात शीर्षासन की मुद्रा में आ जाती है। यही हाल यथास्थितिवाद की भी होती है। जैसा दिख रहा है यहाँ वैसा होता नहीं है। एक ढकी हुई हांडी के भीतर क्या क्या पक रहा होता है, ये हांडी से ढकनी हटने के बाद ही पता चलता है। ऐसा लगता है कि कर्नाटक में जो सियासी हांडी चढ़ी थी उसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सतर्क हो गए, समझ गए कि वक्त रहते हांडी में छलनी चला दो वरना पकवान जल भी सकता है। तभी तो अभी अभी केरल में सीएम पद की गुत्थी सुलझाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़े फैसले की सुई कर्नाटक की दिशा में घुमा दी। यथास्थितिवाद की सहजता को किनारे लगाते हुए ये चिट्ठी भेज दी गई, कर्नाटक का सूबेदार बदला जाएगा। जो एक बात 2023 कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद दबे स्वर ही सही लेकिन तय हुई थी, उसे अमली जामा पहनाने का वक्त आ चला है। तय हुआ था कि गाड़ी हांकेंगे तो सिद्धारमैया ही, लेकिन बीच रास्ते किसी मोड़ पर ड्राइविंग सीट छोड़नी होगी, स्टीयरिंग डीके शिवकुमार को सौंपनी होगी। तब ये माना जा रहा था कि बदलाव की बयार 2.5 साल पूरा होते ही बह जाएगी। 2.5 बरस से कुछ ज्यादा का वक्फा बीता ही है और बयार बह चली है। अटकलों की आंधी शांत हुई 28 मई की दोपहर 3 बजे, जब कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पहुंचे राजभवन। उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब डीके शिवकुमार की ताजपोशी की सिर्फ औपचारिकताएं ही शेष हैं। कयासें बीते हफ्ते भर से लगाई जा रही थीं, लेकिन बुधवार यानी 27 मई की शाम जब कांग्रेस नेता और कर्नाटक के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे तो खबर की जमीन और मजबूत हो गई। हालांकि राज्य में एंट्री लेते ही सुरजेवाला ने तो कह दिया कि फिलवक्त पार्टी ने कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है, ना ही कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों की कोई बैठक बुलाई गई है। लेकिन डीके के समर्थक जोश में थे, क्योंकि उनको मालूम था कि सुरजेवाला का बयान बस दिखाने के दांत हैं, खाने वाले दांत अलग हैं। बनाम के ब्रैकेट को तोड़ने के लिए अंततः ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी अपनाई गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 28 मई की सुबह नाश्ते पर कैबिनेट मंत्रियों को आमंत्रित किया। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी नाश्ता करने पहुंचे। सफेद प्लेट में कटोरी चम्मच के साथ नाश्ता परोसा गया। नाश्ते के दौरान ही बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि नाश्ते के टेबल पर ही सिद्धारमैया ने कैबिनेट के साथियों को सूचित किया कि अब बैटन पास किया जाएगा, लगाम थमाई जाएगी डीके शिवकुमार के हाथों। दिलचस्प यह है कि 28 मई की सुबह ही राज्यपाल थावरचंद गहलोत सूबे से बाहर चले गए। खबर है कि राज्यपाल गहलोत मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपने गांव गए हुए हैं। मीडिया एजेंसी एएनआई के मुताबिक राज्यपाल के स्पेशल सेक्रेटरी प्रभु शंकर ने कहा है, मुझे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा मिल गया है, लेकिन इस्तीफा राज्यपाल ही लौटने के बाद स्वीकार कर सकते हैं। बयान सिद्धारमैया का भी आया है। उन्होंने कहा, मैंने अपना इस्तीफा गवर्नर के दफ्तर में जमा कर दिया है। गवर्नर यहाँ नहीं है, वे आज रात लौट रहे हैं, इसलिए मैंने इस्तीफा उनके दफ्तर में जमा किया है। कर्नाटक में आज यानी 28 मई को दोपहर 3 बजे तक पहुंचने में काफी वक्त लगा। दिन की शुरुआत हुई नाश्ते वाली मीटिंग के साथ, जिसके बाद बयान आने शुरू हो गए। इसी मीटिंग से बाहर निकलने के बाद कर्नाटक सरकार के विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने क्या कहा था, वो सुन लीजिए। इस्तीफे की पुष्टि करते हुए एक बयान कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी दिया। ये बयान भी ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद ही आया, वो भी सुन लीजिए। चीफ मिनिस्टर has called all the ministers for a breakfast and before he submits the resignation he want to thank all for their cooperation and things like that. तमाम गहमा गहमी के बाद एक सवाल ये उठा कि सूबे के दो नेताओं के बीच होने जा रहा है ये पावर ट्रांसफर क्या कोई टर्बुलेंस भी पैदा करेगा, क्योंकि गाहे बगाहे इस पावर ट्रांसफर के लिए बेंगलुरु और दिल्ली को एक करके डीके शिवकुमार ने कांग्रेस की धड़कनें लगातार बढ़ाई थी। पब्लिकली इसका पटाक्षेप करने की कोशिश की है कर्नाटक कांग्रेस ने। सिद्धारमैया के घर हुए ब्रेकफास्ट मीटिंग की तस्वीरें पोस्ट की गईं। एक तस्वीर में सिद्धारमैया और डीके कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दोनों के सामने नाश्ते की प्लेट रखी हुई है। दूसरी तस्वीर में दोनों गले मिल रहे हैं। एक और तस्वीर आई जिसमें डीके सिद्धारमैया के पांव छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं।
आशीर्वाद भले ही सिद्धारमैया दे रहे हों, लेकिन आशीर्वाद के स्वर भेजे गए थे दिल्ली से, कांग्रेस आलाकमान की ओर से, जिसे समझने के लिए चलना होगा साल 2023 में। 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होता है। 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की, जो बहुमत के 113 वाले आंकड़े से ज्यादा थी। तो सूबे में कांग्रेस की सरकार बननी तय थी। लेकिन असल सवाल पैदा हुआ नतीजों के बाद। सवाल यह कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की सूबेदारी कौन करेगा। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान किसी एक नेता को सीएम फेस अनाउंस नहीं किया था। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों को आगे करके चुनावी मैदान में पार्टी उतरी थी। यह रणनीति का हिस्सा था। किसी एक को सीएम फेस बनाकर बीच चुनाव पार्टी भीतरी असंतोष से बच गई। दूसरा फायदा कि सिद्धारमैया कुरुबा जाति से आते हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के तहत आता है। माना जाता है कि कर्नाटक में दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटर्स में सिद्धारमैया की अपील मजबूत है। तो डीके के जरिए वोक्कालिगा समुदाय को साधने की जुगत कांग्रेस ने की थी। लिंगायत समुदाय के बाद कर्नाटक में वोक्कालिगा वोटर्स का ही प्रभाव माना जाता है। इसी रणनीति का नतीजा था कि कांग्रेस ने चुनाव में जीत हासिल की, जिसके बाद इतना तो तय था कि सिद्धारमैया या डीके में से ही किसी एक को कुर्सी मिलेगी। दोनों नेताओं ने खेमेबाजी तब शुरू की थी। दिल्ली का दौरा शुरू हुआ था। डीके के समर्थकों ने कर्नाटक की जीत को उनके नेता की मेहनत का नतीजा बताया था। दूसरी ओर सिद्धारमैया के समर्थक वरिष्ठता और जाति समीकरण का हवाला दे रहे थे। फाइनली दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ दोनों नेताओं की बैठक हुई। एक डील पर मुहर लगी। पार्टी ने डीके को ऑफर दिया था कि वो डिप्टी सीएम बन जाएं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहें, साथ ही 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यानी 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री, फिर 2.5 साल डीके। 2025 के सितंबर-अक्टूबर महीने में फॉर्मूले की डेडलाइन समाप्त हो गई, यानी अब सिद्धारमैया के कुर्सी छोड़ने और डीके के बैठने का वक्त आ गया था। डीके समर्थकों ने पार्टी को 2023 में हुई डील की याद दिलाई, लेकिन पार्टी ने तब इस धधकती आग पर केरल और तमिलनाडु चुनाव की पानी डाल दी। दिल्ली से फरमान पहुंचा कि पहले इन 2 राज्यों के चुनाव पर फोकस कीजिए, चुनाव बाद परिवर्तन पर विचार होगा। 2026 में केरल और तमिलनाडु का चुनाव खत्म हुआ। केरल में कांग्रेस ने जीत हासिल की, सरकार बना ली। तमिलनाडु में पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें जीती, लेकिन विजय की पार्टी टीवीके के साथ सरकार में शामिल हो ली है। जब ये मसले सेटल हो गए, फिर डीके ने दिल्ली को दरेरा देना शुरू कर दिया। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि डीके ने इस बार राहुल गांधी से बात करने के बजाय प्रियंका गांधी से बात की। प्रियंका को 2023 की बात याद दिलाई और कहा कि अब 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। इसके बाद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को सलाह दी कि डीके की बात पर अमल किया जाए। तब जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक्टिव हुए। दोनों नेताओं की आपसी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत की, दिल्ली में अपने करीबियों से बातचीत की, जिसमें जाहिर तौर पर पहला नंबर केसी वेणुगोपाल का आता है। वही वेणुगोपाल जो केरल में मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल थे। कहा जाता है कि राहुल गांधी से जब भी कोई नेता या गठबंधन वाली पार्टी कुछ कहती है तो राहुल का सिर्फ एक ही जवाब होता है, टॉक टू वेणु। तो ये ताकत है वेणुगोपाल की। पूरी मंडली से चर्चा करने के बाद राहुल गांधी ने कर्नाटक पर फैसला कर लिया। फैसला क्या हुआ, ये बताने के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को 26 मई के दिन दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में दोनों नेताओं की कांग्रेस आलाकमान के साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बारे में पार्टी ने आधिकारिक तौर पर तो कहा कि आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सरकार के नंबर 1 और नंबर 2 के साथ चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने मीडिया को मीटिंग की अलग ही कहानी बताई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सिद्धारमैया को कहा गया कि अब मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, डीके शिवकुमार को सत्ता सौंप दीजिए। सिद्धारमैया पहले ही कई मौकों पर कह चुके हैं कि आलाकमान ने सीएम पद दिया है, जिस दिन कह देंगे उस दिन सीएम पद से हट जाएंगे। तो फाइनली उन्हें 26 मई को कह दिया गया कि अब हट ही जाइए। कहे का नतीजा 28 मई को देखने को मिला है, जब सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजभवन जाकर इस्तीफे की चिट्ठी जमा कर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान भी कर दिया है। औपचारिकताएं अभी बाकी हैं, क्योंकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत कर्नाटक में नहीं है, इंदौर गए हुए हैं। इंदौर से लौटेंगे तब सीएम से मुलाकात हो पाएगी, तभी राज्यपाल इस्तीफा स्वीकार करेंगे, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं आगे बढ़ाई जाएंगी, जिसमें सिरमौर होंगे डीके शिवकुमार। ये सब तय हो चुकी बातें हैं जिन्हें बस अब घटित हो जाना है, लेकिन तय नहीं है तो ये कि सिद्धारमैया का एग्जिट प्लान क्या है। क्या उनकी वरिष्ठता को देखते हुए पार्टी दिल्ली बुलाएगी? जो भी होगा हम जानकारी लिए आप तक आएंगे। तो आप खबरगांव देखते रहिए। मेरा नाम आकाश है, कैमरे के पीछे मोहित थे। शुक्रिया।